नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं शेर एंड साजिश बाय पीएनपी। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। सरस्वती पूजा के अवसर पर आज भारतवर्ष में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। प्रार्थना है विद्या की देवी सरस्वती से कि हम सबों को, स्पेशली सब भारतीयों को, बुद्धि दे, ज्ञान दे, जिससे कि हम स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनकर भारत का झंडा पूरे दुनिया में फैलाए। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड वार 3 लोग बोलते हैं कि होगा, तो कैसे लड़ा जाएगा। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि वर्ल्ड वार 3 हैज़ ऑलरेडी बिगन बट बीइंग फॉट बाय लेग्स फॉर द लेग्स। आप पूछेंगे कि अब अचानक लेग्स कहाँ से आ गया। इंसान लेग्स से, यानी हिंदी में इसको बोले तो पैर हो गया। पैरों से कैसे लड़ सकता है और पैरों के लिए क्यों लड़ सकता है। यहाँ लेग्स को मैं 4 वर्ड के लिए लिया हूँ, और इसलिए लिया हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट का मेरे तरफ से, ये मेरा पर्सनल एक जो कंसेप्ट है, जो मैं अब जीऊँगा, जो भविष्य में जिसके आधार पर मैं जीना चाहूँगा और सेविंग करना चाहूँगा, इन 4 बेसिस पर। इस लेक्स का एल इज फॉर लैंड, ई इज फॉर इकोनॉमी, इक्विटी, जी इज फॉर गोल्ड और एस इज फॉर सिल्वर। मतलब ये है कि अब जो लड़ाई चल रही है, चाहे जो भी देश है, जिस तरीके से भी इन 4 चीज़ों के आधार पर ही लड़ाई छुपे रूप से कर रही है, और ऑलरेडी ये बिगन हो गई है। और हर कोई किसी की ज़मीन हथियाना चाह रहा है, किसी इंडिविजुअल का या किसी देश का। कोई किसी का जो गोल्ड माइंस है उस पर नज़र है, किसी का सिल्वर माइंस पर नज़र है, और जो किसी का इकोनॉमिक्स पर नज़र है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है, इसके पहले कि मैं आपको मैसेज मतलब बताऊं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक जंगल में बहुत दूर आग लगती है, और उस आग को देख के जो चिड़िया है चहचहाना चालू करता है। तो कुछ जानवर उसको देख करके खतरा मान के वो जो है अपनी बुद्धि के अनुसार, हो सकता है कि उसके उसी डायरेक्शन में दौड़े जिधर आग है, या उससे दूसरे डायरेक्शन में दौड़े आग है। लेकिन जो दौड़ना चालू कर देते हैं, चाहे वो फायर की ओर दौड़ते हैं या फायर के अपोजिट में दौड़ते हैं, वो जरूर बच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको दिख ही जाएगा कि ये फायर उधर से आ रही है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। और जो अपोजिट में जा रहे हैं वो तो उनको कोई रिस्क ही नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जब हमें ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया जो है गोल्ड को इकट्ठा कर रहा है, सिल्वर को इकट्ठा कर रहा है, लैंड को हथिया रहा है, छीन रहा है, कब्जा कर रहा है, और इकोनॉमिक्स को हर तरीके से अपने फेवर में वो डिप्लॉय कर रहा है, अपने फेवर में ला रहा है। तो हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करें। मेरा ये सिंपल मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है, इसे बोल सकते हैं दिस इज फॉर मी द लेक्स थ्योरी। जैसे किसी भी एक जो स्ट्रक्चर है उसको बैलेंसिंग, परफेक्ट बैलेंसिंग चाहिए। तो वो 1 फुट पर नहीं है, 1 लेग पर नहीं है, 2 लेग पर नहीं है, 3 लेग्स पर नहीं है, 4 लेग्स, मतलब मिनिमम जो फुल्ली बैलेंस जो है, जो जैसे गाड़ी भी होती है तो 4 चक्के की गाड़ी ज़्यादा बैलेंस होती है 3 व्हीलर से, 2 व्हीलर से या 1 व्हीलर से। उसी टाइप से हम 4 पार्ट में हम अपने सेविंग को करना चाहेंगे। हम अपने सेविंग का 25% लैंड में लगाएंगे, 25% लैंड मतलब लैंड एंड हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, कमर्शियल
बिल्डिंग और या रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो भी है। दूसरा इकोनॉमिक्स का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो इक्विटी हो गया, जो उसमें जो है उस पार्ट में जो 25% होगा उसमें मेरा इक्विटी होगा, शेयर्स होगा और डिबेंचर्स होगा और गवर्नमेंट का बॉन्ड होगा और कैश होगा। ये सब चीज़ें होंगी जो कैश से लिक्विड से टाइप की जो चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है। तीसरा जो चीज़ होगा जो लेक्स का एल और ई हो गया, जी फॉर गोल्ड। 25% मैं आज के बाद कोशिश करूंगा कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ही सही, आज नहीं तो कल मैं अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने जो भी पैसा है उसका 25% गोल्ड में डाल दूं और बाकी 25% सिल्वर में डाल दूं। आप बोलेंगे कि बाकी चीज़ों में क्यों नहीं डालेंगे भाई? इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो जैसे आप बोलेंगे कि रेयर अर्थ भी तो मेटल जो है वो भी बहुत प्रीसियस है भाई, खरीद लो निकल प्लेटिनम, तो वो तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। इवन बोलेंगे कि यार जिंक कॉपर भी है तो वो भी अवेलेबल नहीं है और उतना हम स्टोर नहीं कर सकते भाई। लेकिन गोल्ड सिल्वर तो हम फिजिकल कंडीशन में भी हम चाहें तो हम अपनी औकात जो है उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो हम रख ही सकते हैं। जो गवर्नमेंट की लिमिट है कि भाई 500 ग्राम गोल्ड कोई लेडीज रख सकती है, 200 ग्राम कोई जेंट्स रख सकता है और जो सिल्वर कुछ रख सकता है फिजिकल, और बाकी तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ETF के हिसाब से तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाहो तो 100% गोल्ड इन्वेस्ट कर दो, 100% सिल्वर कर दो, बट मेरा ये कहना है कि 25% इन लैंड एंड हाउस, 25% इन इक्विटी और कैश एंड बॉन्ड एंड डिवेंचर उस फॉर्म में और फिक्स डिपॉजिट में, और 25% गोल्ड और 25% सिल्वर। ये मेरा अपना लेक्स थ्योरी जो है मैं अपना हिसाब से अभी का टाइम का सिनेरियो देख के किया हूँ। आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है नहीं करना है ये आपका सोच है और अपना समझ है, और इसको जो है आप अपने एक्सपर्ट से पूछिए और जो अपने रिसर्च कीजिए और आपको जिस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करना है कीजिए, क्योंकि इसमें जो जोखिम होगा चाहे गेन का या लॉस का वो सब आपका होगा भाई। हमें तो जो लॉस होगा गेन होगा वो हम झेलेंगे। बट थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात को अगर अच्छा लगे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।